हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से हम लोग आए हैं इंग्लिश का ही ग्रामर को लेकर के। कल हम लोग पढ़े थे कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और उसके अलावा नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण जो भी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता को बताता हो उससे कहेंगे हम लोग विशेषण। हिंदी में विशेषण कहेंगे या फिर इंग्लिश में कहेंगे क्या? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। हम आगे देखते हैं डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन का तो कोई बात है नहीं कि डेफिनेशन क्या देना है, लेकिन फिर भी फॉर आपके लिए कि डेफिनेशन भी हम आपको दे रहे हैं। डेफिनेशन का कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं होता। आप लोग 12th में है तो डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है, डेफिनेशन नहीं मांगेगा। तो अब यहाँ पे फिर भी क्या है कि एन एडजेक्टिव is a word that describe or modifies a noun or pronoun। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? एक वर्ड है, बस वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन के गुणों को, क्वालिटीज़ को और उसका दोष वगैरह को, है ना। ये या तो डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है। जैसे ये मार्कर काला है ना, दिस मार्कर इज़ ब्लैक, तो ये डिस्क्राइब किया कि ये मार्कर क्या है? ब्लैक है। उसके बाद दैट इज़ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करता है। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई कर दिए कि ब्यूटीफुल तो था ही, वो सो लगा दिए इसलिए वो हो गया सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई कर दिए। ठीक है। अब आगे जो देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है, तो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता जो है कि क्या क्या हो सकता है। तो नाउन का गुस्सा तो आता ही है, एंग्री। और ब्राइटनेस, चमकीला, चमक, है ना, चमक। उसके बाद ब्यूटीफुल, सुंदरता। ब्रेव, बहादुरी। हैप्पी, खुश। क्विक, जल्दी। टॉल, लंबा। शॉर्ट, नाटा। क्रूल, निर्दयी, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो जितना भी क्वालिटीज़ है, इंसान का जितना भी गुण है, वो सब क्या है? एडजेक्टिव, है ना। जैसे कि राम इज टॉल, तो राम इज टॉल, टॉल क्या हो गया? राम का एडजेक्टिव हो गया। मोहन इज कोवर्ड, तो मोहन इज कोवर्ड, तो कोवर्ड क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। ऐसे एडजेक्टिव पहचान लेना है। फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो फ्लावर अगर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। यू आर ग्रेट, आप महान हैं, तो ग्रेट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। यानी कि जो भी क्वालिटीज़ है, सिर्फ अच्छाई ही नहीं, बुराई भी। मान लीजिए कि वो बेईमान है। ही इज़ डिसऑनेस्ट, तो ही इज़ डिसऑनेस्ट यानी कि ये हो गया, यानी कि वो बेईमान है। बेईमान क्या हो गया? यहाँ पे उसका एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन का एडजेक्टिव हो गया। होप आप एडजेक्टिव को समझ चुके होंगे। अब एडजेक्टिव में 3 चीज़ें आता है, उसमें उसके भीतर भी एक चीज़ है, डिग्री में नापा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा कौन है, उससे अच्छा कौन है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं पॉजिटिव, जो नॉर्मल में रहे, जो नॉर्मल बात करते हैं कि आप राम हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव। आप राम से बड़े हैं, तो ये हो गया कॉम्परेटिव। आप सबसे बड़े हैं, ये हो जाएगा सुपरलेटिव, है ना। इस तरह से होता है। तो इसका हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिख चुके हैं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बहुत सारा ही मिलेगा। बिग पॉजिटिव होता है, जो नॉर्मल वर्ड है। बिग का कॉम्परेटिव हो जाएगा बिगर, और सुपरलेटिव होगा बिगेस्ट। ER और EST का यूज कहीं कहीं पे किया जाता है। ध्यान रहे, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हम लोग जब भी कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे तो वहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे, THAN, देन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे। स्मॉल पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर इसका हो गया कॉम्परेटिव। स्मॉलेस्ट हो गया हम लोगों का सुपरलेटिव। यंग, यंगर, यंगेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ब्यूटीफुल, आपको कहीं कहीं पे मोर लगता है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। बैड का क्या हो जाएगा? बैड का कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा? रॉस, उसका सुपरलेटिव रोस्ट, सबसे बुरा। मच, मेनी, मोर, मतलब कि ज़्यादा, कई, अनेक, बहुत ज़्यादा। कम, लिटिल मतलब कम,
छोटा कम मतलब कम, उससे भी कम, बहुत कम, है ना। इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखे है, लेकिन आपको ऐसे ही समझना है। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का ही प्रयोग करना होगा ताकि आप बेटरली समझ सके। आपको अगर समझ में नहीं आए दोबारा देखिएगा, फिर से बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आएंगे कि इसका यूजेस कैसे होता है, कि पॉजिटिव, और ये हम लोग का 12th में कैसे काम आएगा या 10th में कैसे काम आएगा या ग्रामरली कैसे काम आएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखती है। क्या लिखे हैं? राम इज़ यंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको हम लोगों को कॉम्परेटिव में बदलना है। तो कॉम्परेटिव में बदलने के लिए तो कंपैरिजन चाहिए, किसी से कंपेयर करेंगे तभी तो कॉम्परेटिव बनेगा, राइट। तो अब हम अपने से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? राम इज़ यंग, राम यंग क्या है? पॉजिटिव है। राम इज़, इसका कॉम्परेटिव क्या होगा? यंगर। किसी से तो कंपेयर करेंगे, देन लगा देंगे पहले, देन। किसी से कंपेयर करेंगे तो वो हम भी मान लेते हैं यंगर देन मी, या फिर श्याम, या फिर राधा, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि राम सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम इज यंगेस्ट। मैच कीजिए, उधर से मैच कीजिएगा कि यहाँ पे आ सही जा रहा है। इस तरह से आपका बनता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है 12th में, ठीक है। पॉजिटिव एक एग्जांपल है, सीता इज़ ब्यूटीफुल, है ना। अब इसका कंपैरेटिव क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे तो किसी और चीज़ से तो कंपेयर करना होगा, यानी कि सीता की जगह कोई और लड़की को तो बैठाना होगा। तो यहाँ पे लेंगे सीता इज़ ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल उसके बाद क्या यूज करेंगे कंपैरेटिव में? देन कोई नाम ले लेते हैं, गीता, है ना। सीता जो है गीता से ज़्यादा सुंदर है। अब मान लेते हैं कि सीता ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो लिख देंगे सीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। फिर उस तरह से लेंगे दूसरा, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, दिस फोन इज़ बैड, ये फ़ोन बुरा है, ख़राब है, इस तरह का। तो इसका कॉम्परेटिव बैड का क्या होता है? रोस होता है, कॉम्परेटिव रोस होता है। तो हम लोग लिखेंगे दिस फोन इज़ रोज देन अदर फोन। अदर फोन से कंपेयर कर देते, किसी का नाम क्या ही लेंगे, अदर फ़ोन के मुकाबले ये फ़ोन जो है ज़्यादा बुरा है। अब मानेंगे कि अब कहेंगे कि यही फ़ोन सबसे ज़्यादा बुरा है, यही फ़ोन सबसे ज़्यादा घटिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस फोन, या दिस इज रोस्ट फोन। रोस्ट, यहाँ आर है बच्चों, आर, रोस्ट गलत लिख दिए थे, सॉरी, WORST, रोस्ट फोन। तो इसका ये हो जाता है। अब यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राम एक बुद्धिमान लड़का है। क्या इसका कॉम्परेटिव क्या बनेगा? मोर इंटेलिजेंट में कन्वर्ट होगा। तो आपको मोर इंटेलिजेंट यहाँ पे बदलना है, मोर इंटेलिजेंट में। उसके बाद राम इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट कर देना होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट लगा देना होगा। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि देन का यूज करना है, और कोई और पर्सन को भी चुनना है। तुलना कैसे किया जा सकता है? किसी दो चीज़ों को लेकर के तब तो तुलना कर सकते हैं। एक सैमसंग का फ़ोन लीजिए, एक वीवो का फ़ोन लीजिए, 2 फ़ोन लीजिए, तब ना आप तो कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि वो बुरा है, या ये ख़राब है वो अच्छा है, तभी ना। तो आपको कंपेरेटिव में हमेशा दूसरे का सहायता लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉय। राम इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, है ना। राहुल इज टॉल, तो राहुल इज टॉल, इसका कॉम्परेटिव बनेगा राहुल इज टॉलर देन श्याम। रहीम इज गुड, तो रहीम इज गुड। अब इसका कंपेयर करेंगे, रहीम इज बेटर देन राम, ठीक। रहीम इज बेस्ट, इस तरह से बनेगा। डिग्री आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसका आपको जो है PDF आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, और आपको PDF मिल जाएगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।